स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आपका अच्छा हो। वेलकम टू एचआरसी चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 का दूसरी पाठों में आकार की देखते मतलब मॉर्फोलॉजी और प्लांट के बारे में देखते हैं। मतलब आज हम इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में मतलब कि ऐसे पौधे जिनमें बीजांड अंडाशय से ढके होते हैं, मतलब बीजांड जो होते हैं ओव्यूल वो अंडाशय से ढके हैं, तो उनके बारे में ये देखते हैं। हमारा डायग्राम है एक फ्लावरिंग मतलब प्लांट का है, फ्लावरिंग वाला एंजियोस्पर्म। ये क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म के पौधे। एंजियोस्पर्म का मतलब मुख्य लक्षण होता है कि जो इसके भाग जिसके मुख्य लक्षण इसके होते हैं कि पुष्प होता है, जो पुष्प इस प्रकार का पौधा पुष्प, कली और तना, प्ररोपण और कलिका और मूल होना है। इसका मुख्य लक्षण होता है कि इनमें ऐसे अंग पाए जाते हैं। पहला क्या पाया जाता है? पुष्प, फल, तना, प्ररोपण, कलिका और मूल तंत्र पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पौधे एंजियोस्पर्म के होते हैं। कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं इसका टॉपिक क्या क्या है दूसरी पाठ्यक्रम में। पहला नंबर मूल होता है। जो दूसरी पाठ्यक्रम प्लांट में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म से पहले इसके मूल मतलब रूट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसका तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल और उसके बाद लास्ट में क्या आता है? बीज। मतलब पहले कोई पौधा हो, छोटा सा बीज होता है, इसको पानी में भिगोए, उसमें अंकुरित, उसके बाद उसे मिट्टी में डाला जाए तो एक छोटी सी कलिका के रूप में विकसित हो। मतलब पहले धीरे धीरे यहाँ छोटा सा हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर उसमें क्या बने? पहले इसकी कलिकाएं बनी। क्या बनी उसकी कलिका? एक पुष्प क्या बनी? पहले कलिका, उसके बाद उसमें पत्तियां निकली। नहीं, पहले इसका क्या मूल तंत्र बना, एक पुष्प का पहले मूल तंत्र बना, उसके बाद उसकी कलियां, उसके बाद उसके क्या बने? प्रतन मतलब उसकी पत्तियां निकली। उसके बाद उसके तने, ये क्या है? उसके तने का विकास हुआ। उसके बाद जब उसके मॉर्फोलॉजी मतलब प्लांट जो अपना रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करने के बाद उसको क्या बनता है? पुष्प। एक पुष्प के बाद उसको क्या बनता है? फल। फल के बाद क्या बनता है? बीज। लास्ट परिणाम क्या होता है एंजियोस्पर्म का? लैंगिकरण के बाद अंतिम परिणाम उसका क्या बनता है? बीज। अब देखते हैं इस डायग्राम के बारे में। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड क्या होता है? अंडाशय की भित्ति से ढका नहीं होता है। अब एंजियोस्पर्म में तीन प्रकार के मूल आते हैं। पहला नंबर है प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल दूसरा होता है द्वितीयक मूल। तीसरा क्या हो गया? तृतीयक मूल। मतलब कि ये प्राथमिक मूल एक अकेला हो गया, द्वितीय और तृतीय को एक साथ रखा गया है। अब देखते हैं ये पूरा हमारा एक पौधा बन गया। उसके बाद उसमें इसके जड़ पहले देखते हैं उसकी प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल क्या होते हैं? जो जमीन के अंदर हमें जो दिखाई नहीं देता, जब उसको उखाड़ के उसके जड़ निकलते हैं तो उसमें कुछ पहले मोटी मोटी जड़ें निकलती हैं। पहले से क्या जो मोटा भाग निकलता है उसको क्या बोला जाता है? प्राथमिक मूल। उसके बाद उसी में जब द्वितीय और तृतीय को एक साथ रखा गया है तो जब उसके बाद कुछ पतली पतली मोटे के बाद कुछ ऐसे ऐसे पतली पतली इंटरनोड्स मतलब पतली पतली जड़ें रूट छोड़ दी जाती हैं, उसका नाम क्या है? द्वितीय मूल। मतलब इसको कुल मिलाकर कहा जाता है मूल तंत्र, मतलब टैप रूट कहा जाता है। फिर देखते हैं कि जो प्राथमिक मूल में बनता है, प्राथमिक मूल में जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर लंबा होकर क्या बनाती है? ये मूलांकुर यहाँ से ये मूलांकुर हो गए, ये लंबा होकर क्या बनाती है? प्राथमिक मूल बनाती है। उसके बाद द्वितीय और तृतीय मूल। द्वितीय और तृतीय मूल जो होता है वो पार्श्वी कली होती है। अब ये जो यहाँ पर हो गया ये उसकी पार्श्वी कली है। पार्श्वी कली आगे विकसित होकर द्वितीय और तृतीय मतलब मूल का निर्माण करती है। फिर देखते हैं इसमें दो प्रकार के मूल तंत्र आते हैं एंजियोस्पर्म में। मुसला मूल तंत्र और झकड़ा मूल तंत्र।
अब देखते हैं मूसला मूल तंत्र क्या है। जो मूसला मूल तंत्र होता है मतलब जो प्राथमिक मूल होती है, मूलांकुर जैसे हो गए मूलांकुर आगे विकसित होकर क्या बनाती है, मूसला मूल तंत्र, मतलब प्राथमिक मूल बनाती है। उसके बाद जो प्राथमिक मूल है, प्राथमिक मूल ऐसे पौधे में पाए जाते हैं मतलब जिसमें प्राथमिक मूल पाया जाता होगा, वो कैसे पौधे होते हैं, मूसला मूल तंत्र। उसके बाद देखते हैं झगड़ा मूल तंत्र। झगड़ा मूल तंत्र जिसमें प्राथमिक मूल तंत्र नहीं पाया जाता है, मतलब ये इसमें ये मोटी कलिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब मोटा मोटा जड़ नहीं पाया जाता, सिर्फ जिसमें पतली जड़ें पाई जाती हैं ऐसे ऐसे करके, इसमें तृतीय मूल होता है। वो कैसे प्रकार के पौधे होते हैं, वो झगड़ा प्रकार के मूल तंत्र होता है उनमें। इसका उदाहरण जैसे मूसला मूल तंत्र का हो गया सरसों का पौधा। सरसों के पौधे में केवल प्राथमिक मूल पाया जाता है, एग्जाम्पल है इसका सरसों का पौधा। अब देखते हैं जिसमें पतली पतली जड़ें पाई जाती है अर्थात मतलब जिसमें द्वितीय मूल पाया जाता है, उसका उदाहरण उसको क्या बोला जाता है, झगड़ा मूल तंत्र। झगड़ा मूल तंत्र का उदाहरण है गेहूं का पौधा। गेहूं का पौधा। नेक्स्ट लेक्चर में